नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानने वाले हैं। किसके बारे में? तो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इससे पहले भी हमने इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी। और आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वह ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। तो ज़रूर इसको पूरा आखिरी तक देखें और अपने माइंड को थोड़ा बूस्ट करके जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चित्र दिख रहा है, जिसमें हमारे कुछ यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कुछ दे रखी है। कंप्यूटर का स्क्रीन दे रखा है, यहाँ पे प्रिंटर दे रखा है, कीबोर्ड दे रखा है, माउस दे रखा है, स्कैनर दे रखा है और सीपीयू दे रखा है। तो आप सबको जैसे पता ही होगा कि इनपुट और आउटपुट हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इनपुट कोई भी चीज़ जो अंदर जा रही है वो हमारी इनपुट, और कोई भी चीज़ जो बाहर आ रही है वो हमारा आउटपुट। ओके, तो प्रिंटर प्रिंटर क्या करता है? हमारा कंप्यूटर हमारा कमांड देता है उसको, और कमांड वो बाहर निकालता है। तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। कीबोर्ड हम टाइप करते हैं तो कोई भी चीज़ अंदर जाती है, तो ये हो गया इनपुट। माउस हम बाहर से इसको पकड़ के यूँ करके इसको क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो अंदर क्या होता है? उधर उधर जाता भी है, तो ये क्या हो गया? इनपुट। स्कैनर, इसमें कोई भी चीज़ आप रखो तो उसका क्या होगा? डाटा अंदर जाता है ना। यहाँ पर स्कैन करो कोई भी चीज़ को और वो हमारे सीधे अंदर दिखता है, तो ये क्या होगा? इनपुट हो जाएगा। और मॉनिटर हमें क्या करता है? बाहर हमारे आँखों को दिखाता है, तो ये आउटपुट दे रहा है, तो यह हमारा आउटपुट हो गया। तो ये थोड़ा सा छोटे से पॉइंट थे इसके बारे में, बेसिक सा। तो ये सब तो आपको ऐसे पता भी होगा। जिसको नहीं पता है तो इनको अच्छे से यहाँ पे पता कर लें, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। पॉइंट हैं बहुत छोटे से, बट 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो सब चीज़ें, तो उनको अच्छे से याद करें। बाकी आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वह होने वाला है हमारा, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। तो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की क्या विशेषता है? तो यह कृत्रिम बुद्धि। इसमें क्या है? कृत्रिम बुद्धि है, यह इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? मीन्स कि कंप्यूटर की नाड़ी, जैसे हम बोलते हैं ना इंसान है, उसकी क्या है? पूरे शरीर में नाड़ी, मीन्स की नसें बिछी पड़ी हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, सीयू को कहा जाता है। ओके, कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सीयू की फुल फॉर्म बताइए, तो वहाँ पे सीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? कंट्रोल यूनिट होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो कंट्रोल यूनिट जो होता है उसका क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक। और वैसे बोले तो क्लॉक। ओके, क्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमारा है वह है, मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? जो इसमें कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम में आया भी था। तो सॉकेट्स, क्या बोलते हैं? सॉकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा 5th पॉइंट है, यह है, एक युक्ति द्वारा डाटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए गए समय को क्या कहते हैं? मीन्स कि उसने क्या बोला कि कोई भी आपने डाटा है उसको एंटर करा और सीपीयू तक पहुंचाने में उसको जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे? तो प्रोसेसिंग चक्र बोल रहे हैं। जैसे कि आपने कितनी बार देखा होगा कि आपने कोई सीडी डाली तो उसमें अगर वो बफरिंग हो रहा है, उसमें चल रहा है, तो उसमें क्या बोलता है? प्रोसेसिंग लिखा हुआ आता है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग चक्र चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है, पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? तो इंटेल 4004, मीन्स कि इंटेल 4004 हमारा पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था, इंटेल 4004 था। ओके, 7th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो मशीन साइकिल जो हमारी होती है उसको कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ऑब्वियस से बोल रहा है, कंट्रोल कौन करता है भाई? कंट्रोल यूनिट ही करेगा, है ना। कंट्रोल कोई और चीज़ थोड़ा कर देगा, तो कंट्रोल यूनिट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, शब्द डाटा किस भाषा से लिया गया है? ओ भाई, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? तो यह क्वेश्चन देखो क्या है, कितनी बार पूछ देता है कि यह शब्द कहाँ से आया है, यह शब्द कहाँ से आया है। तो वैसे ही यहाँ पे भी पूछा गया है कि शब्द डाटा किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन से लिया गया है। जैसे कितनी बार पूछते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है या हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं संगणक यंत्र बोलते हैं। तो वैसे ही देखो अगला पॉइंट हमारा, कंप्यूटर में जब भी डाटा डाला जाता है, जो डाटा मीन्स क्या है कि जो भी हम उसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कोई इसमें टाइपिंग कर रहे हो या फिर आपने कोई इसमें फ़ोटो डाली, तो वह क्या है? डाटा है। ओके, तो कोई भी डाटा जब हम उसमें एंटर करते हैं या डालते हैं, वह सबसे पहले किस
वर्किंग मेमोरी में जाता है, तो वह जाता है हमारा रैम, RAM। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर यहाँ पे कभी रोम की पूछ दे तो हमारा क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि रैम की फुल फॉर्म क्या है या फिर रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ पे बिल्कुल मत हिचकिचाइए, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। अगला पॉइंट जो कि हमारा 10th है वह है कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं। भाई अब मुख्य है, अब बोले तुम घर में सबसे मुख्य को क्या बोलते हैं, भाई मदरबोर्ड बोलते हैं हमारे घर में। तो मदरबोर्ड क्या हो गया हमारा, मदरबोर्ड मम्मी हमारा सबसे घर में बोलो कि हाँ हेड में है भाई, तो मदरबोर्ड क्या हो गया, कंप्यूटर का मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं, तो मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन में। अब यहाँ पे मैं मत बोलना कि पिता बोर्ड करके, देखो घर में अगर मुखिया बोले पिता को बोलते हैं, बट उन पे रूल कौन करता है, मदर करती है, तो यहाँ पे मदरबोर्ड हमारा हेड पे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मशीन में कमांड को धारण करने के लिए या धारण करने की विधि को क्या कहते हैं। मीन्स कि जो मशीन है, मशीन क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन तो है ना, कोई इंसान तो है नहीं। तो मशीन में जो कमांड, उसको कमांड को जो एक्सेप्ट करता है, वो धारण करता है, उस विधि को क्या कहते हैं, तो एग्जीक्यूटिंग है। बोलते हैं ना एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर आ गया, तो वो क्या है, वह उस विधि को कमांड कर रहा है, उसको धारण कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या है, एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर है। अगला पॉइंट है हमारा एक युक्ति द्वारा डाटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे CPU तक पहुंचाने के लिए गए समय को क्या कहते हैं, तो इसको एक प्रोसेसिंग चक्र बोलते हैं। मैंने बोला ऊपर प्रोसेसिंग बोलते हैं, और उस पूरे चक्र को क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग चक्र बोलेंगे। और कंप्यूटर यूँ हवा हवा का काम है आपका, तो ऐसे ही कर लोगे इसको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोग्रामेबल कुंजियाँ कौन सी कहलाती हैं। तो प्रोग्रामेबल कुंजी क्या, वो किसको बोलेंगे, जो कि प्रोग्राम जब हम बना रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अपनी, तो यह कहते हैं फंक्शन कुंजियों को। फंक्शन जो कुंजियाँ मीन्स कौन सी होती है, फंक्शन कुंजियाँ जो आप ऊपर देखोगे F1 F2 F3 F4 करके लिखे रहते हैं F12 तक, तो उनको बोलते हैं हम क्या, फंक्शन कुंजियाँ। ओके, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं भाई। ओके से ओके बटन आ गया। अब ये तो आप सबको पता ही है, आप इतना व्हाट्सअप इन पे चैट करते हो ना, तो ओके बटन दबाने का एक वैकल्पिक तरीका कौन सा है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एंटर का बटन होता है लास्ट में, और आप उस टुक को दबाते हो और मैसेज चले जाता है। तो यह एंटर कुंजी दबाने का हमारा जो ओके बटन होता है, यह एक तरीका है, वैकल्पिक तरीका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किस कुंजी को संयोजन कुंजी के नाम से जाना जाता है। तो संयोजन मीन्स कि यह क्या है, कभी अकेले काम कर ही नहीं पाती भाई, इसको चाहिए साथ, तो संयोजन साथ चाहिए। कौन सी है, शिफ्ट कुंजी। तो शिफ्ट आपने देखा होगा कितनी बार कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस ए या शिफ्ट प्लस कुछ भी बटन दबाते हो, तो उसे क्या है, किसी के साथ संयोग करके तब यह काम करेगी, तो क्या बोलते हैं भाई, इसका नाम ही संयोजन कुंजी रख दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, किस प्रकार की कुंजियों को टोगल कुंजी कहा जाता है। दोगल नहीं, हाँ टोगल। तो टोगल कुंजी किसे कहा जाता है भाई, यह कैप्स लॉक और नम लॉक। मीन्स कि इसमें आपने कभी देखा होगा कैप्स लॉक होता है तो सब लिखो, सब चीज़ हमारा बड़ा बड़ा ही लिखता है भाई, मीन्स कि सब कैपिटल में लिखेगा, तो कैप्स लॉक होता है। और नम लॉक मीन्स कि यहाँ पे नंबर, अगर आपका नंबर की होती है उसको बंद खोलना और खोलने का काम हमारा नम लॉक करता है। ओके, अगला है हमारा क्वार्टी कीबोर्ड में कुल कुंजियों की संख्या कितनी होती है। यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एग्जाम में एक बहुत बार, मतलब बहुत क्या 2-3 एग्जाम मैंने देखा था, यह आ रखा है कि जो हमारा क्वार्टी कीबोर्ड मीन्स कीबोर्ड होता है उसमें कुंजियाँ कितनी होती हैं, तो 104 कुंजियाँ हमारा क्वार्टी कीबोर्ड में होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा UKSSC का एक फेवरेट क्वेश्चन है, यह आ भी रखा है एग्जाम में, माउस का आविष्कार किसने किया था। जो माउस का आविष्कारक हैं वह कौन थे, या माउस का आविष्कार करने वाले कौन थे, तो यह थे हमारे डगलस सी एंगलबर्ट। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा माउस होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, एक एंग्री बर्ड की तरह होता है, क्योंकि उसमें लाइट जलती है ना, रेड वाली। आपने एंग्री बर्ड गेम खेला होगा तो लाल लाल होते हैं सब वो, तो ऐसे ही जो हमारा आविष्कारक इसके कौन है, वह यहाँ पे एंग्री बर्ड करके याद कर लो। ओके, डगलस सी एंगलबर्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डगलस सी एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, पहले एग्जाम में तो यह आ गया कि हमारा किसने किया था आविष्कार। अब अगली बार अगर जो एग्जामिनर है उसका माइंड घूमा, थोड़ा चला, उसने लिख दिया भाई बताओ कब किया था, अब बता के दिखाओ, तो सीधे आपने क्या करना है, हमारी वीडियो देखनी है और चट्ट से बता देना भाई 1963 में किया था आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया था।
तो थोड़ा सा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे इसको बोल देना माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। जो ऑप्टिकल माउस आया था उसका आविष्कार किसने किया था, किस कंपनी ने किया था, अगर पूछा जाए तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। अब जैसे यहाँ पे ये बॉडीगार्ड बने ना दो, ऐसी आपने भी पढ़ पढ़ के अपनी बॉडी बनानी है। और बॉडी अपनी नहीं बनानी, किसकी बनानी है, अपने माइंड की बनानी है। और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करके इनके नोट्स बना के तैयार करिए और अब किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों करते हैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त, क्योंकि इतना आपके माइंड के लिए आज बहुत है बॉडी बनाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।